नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। सरकारी दामाद की इच्छा के चलते स्वधा के अपने पिता इस हद तक अंधे हो गए कि आइए जानते हैं उन्होंने क्या किया। बेटियों में सबसे लाडली और सबसे छोटी थी स्वधा। स्वधा सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवले रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और रमेश जी को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी स्वधा को देखने आता उसकी सांवले रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में रमेश जी की मुलाकात माधव जी से हुई। उनका एक ही बेटा था दक्ष, वह भी सरकारी मास्टर। माधव व उसकी पत्नी रूपाली दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में रमेश जी ने माधव जी से अपनी बेटी की शादी की बात कही। माधव जी ने भी रमेश जी के धन के किस्से सुने ही थे, बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। एक हफ्ते बाद माधव जी अपने बेटे और पत्नी को लेकर रमेश जी के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद न थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है ब्याह करने को, मैं तो बस इसे पैसों में तोल दूंगा, रमेश जी ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। दक्ष का भी अपना कोई विचार न था, जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुंचते ही रूपाली जी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो रूपाली जी और माधव जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाती हुई दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। माधव जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, रूपाली ने उपाय सुनते ही सारा हाल स्वधा की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी, स्वधा की माँ और स्वधा दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। स्वधा जिद पर अड़ी थी, इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। रमेश जी के सरकारी दामाद के सपने के आगे स्वधा और उसकी माँ की एक न चली और वह दिन आ ही गया। स्वधा को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्वधा मन ही मन बहुत दुखी थी। माधव जी और रूपाली अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर स्वधा के यहाँ पहुंचे। स्वधा माधव जी के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को स्वधा के बगल बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। रूपाली जी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, स्वधा उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। रूपाली और माधव जी अवाक रह गए। रमेश जी भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। स्वधा की इस हालत के जिम्मेदार न केवल माधव जी और रूपाली थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा के चलते स्वधा के अपने पिता इस हद तक अंधे हो गए कि ऐसे अंधविश्वास में लिप्त हो गए और ना ही उन्हें लड़के वालों का लालच दिखा। आज भी हमारे समाज में ऐसे स्वार्थी और लालची लोग हैं, जिनकी वजह से स्वधा जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।